सीतापुर से खबर है, जहां जेल से रिहा हुए अब्दुल्ला आजम। अब्दुल्ला को सभी मुकदमों में जमानत मिल चुकी है। फरवरी 2020 से जेल में बंद है। अब्दुल्ला आजम और समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, जिन्हें अब जमानत मिल गई है। इसके अलावा अब बात करते हैं दूसरी अन्य खबरों की। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने यूपी में दलितों और पिछड़ों पर भी बड़ा दांव खेला है। हाल ही में 3 मंत्रियों समेत कई ओबीसी उम्मीदवारों के पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी ने 60% से ज्यादा सीटों पर दलित और पिछड़ों को टिकट दिया है। पार्टी ने ऐसी सीटों पर भी ओबीसी और एससी उम्मीदवार उतारे हैं जो आरक्षित है ही नहीं। देखिए। समस्त पूर्वांचल में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का एक ऐतिहासिक परचम लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। गोरखपुर से बीजेपी का पूर्वांचल प्लान। जय जय श्री राम। स्वामी फैक्टर की निकाली कार। योगी की सोशल इंजीनियरिंग। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने 107 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही बीजेपी की लिस्ट को लेकर विश्लेषण शुरू हो गए हैं। बीजेपी ने पहली लिस्ट में जो नाम शामिल किए हैं, उसके जरिए क्या सियासी संदेश देने की कोशिश हो रही है, ये जानने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में सबसे अधिक भरोसा अति पिछड़ा वर्ग पर दिखाया है। पहली लिस्ट में ओबीसी श्रेणी के 44 उम्मीदवारों को जगह मिली है, यानी ये कुल उम्मीदवारों का 44% है। बीजेपी ने पिछले वर्षों में जिस प्रकार से ओबीसी को आधार बनाकर राजनीति की है, उसका असर यूपी चुनाव के उम्मीदवारों की सूची में साफ नजर आता है। पार्टी ने 44 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवारों को उतारकर स्वामी फैक्टर यानी स्वामी प्रसाद मौर्य की काट निकालने की कोशिश की है। यह टेलर दिखाने का काम किया गया है पहली लिस्ट के माध्यम से कि हम अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते। यह श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट संदेश है। बीजेपी की पहली लिस्ट से साफ है कि इस बार पार्टी ओबीसी एससी उम्मीदवारों के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। पहली लिस्ट में एससी श्रेणी के 19 उम्मीदवारों को जगह मिली है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के जरिए जातिगत संतुलन साधने की भरपूर कोशिश की है। पार्टी ने सवर्ण, पिछड़े, दलित सभी को मौके दिए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर हैं। इसके बावजूद बीजेपी की पहली सूची में कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। अब बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा है, उनकी पार्टी मुसलमानों का पूरा ध्यान रखेगी। चुनाव में भी खासकर मुसलमानों का तो इस पार्टी ने वोट तो जरूर लिया है, लेकिन टिकट व सरकार में भागीदारी देने के मामले में भी अधिकांश इनकी उपेक्षा ही की है। और इस बार भी सपा की जारी की गई पहली सूची में इनकी काफी उपेक्षा की गई है। मुस्लिम समाज की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में काफी उपेक्षा की गई है। बीजेपी की पहली लिस्ट में शामिल नामों में सबसे ज्यादा चर्चा सीएम योगी आदित्यनाथ की हो रही है। योगी अयोध्या या मथुरा से नहीं, बल्कि गोरखपुर शहर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वही गोरखपुर जो अब तक उनका गढ़ रहा है। जानकारों का मानना है कि सीएम योगी गोरखपुर से लड़ेंगे तो इसका फायदा पूर्वांचल की तमाम सीटों के साथ साथ पूरे प्रदेश में बीजेपी को मिलेगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, बीजेपी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। बीजेपी को 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली थी। पार्टी 403 विधानसभा सीटों में से 300 से ज्यादा पर कमल खिलाने में कामयाब रही थी।
माना जाता है कि उस समय बीजेपी को ओबीसी और दलित मतदाताओं का काफी साथ मिला था। ऐसे में बीजेपी ने अधिकतर सीटों पर ओबीसी दलित उम्मीदवारों को उतारकर बड़ा दांव चल दिया है। विशाल पांडे के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जहां मिलेगी आपको आपकी जरूरत की सभी खबरें।